बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को बड़ा वाज़ेह पैगाम चला गया है कि आपने अक्टूबर में यानी अगले महीने में अक्टूबर के अंदर आपने लाजमी इलेक्शन कॉल करने हैं। और इलेक्शन कॉल करने के बाद ये अब अक्टूबर के बाद इलेक्शन होंगे जनवरी में जाके, क्योंकि 2-3 महीने का बुरी सेटअप होगा। देखें, ये बड़ा क्लियर और दो टोक पैगाम चला गया है। शहबाज शरीफ को इस बात के ऊपर कन्विंस कर लिया गया है, मना लिया गया है, राज़ी कर लिया गया है और उनको ये वार्निंग दे दी गई है कि आपकी अब गेम मुकम्मल हो गई है, योर गेम इज़ ओवर। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया गया है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इस टाइम जो मुल्क के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं, उस सूरत हाल में हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं, हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो इलेक्शन कॉल करे और इलेक्शन अनाउंस करे। लेकिन ये जो डिले आ रहा है, असल में ये डिले की कहानी पीछे जो चल रही है वो समझने वाली है। देखिए, इस टाइम हर बंदा, हर पार्टी का आदमी, सरबरा, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह से अपने लिए डील बना लूं, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ भी है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी भी है, जिसके अंदर मरियम नवाज़ भी है और मौलाना फजलुर रहमान। ये पीडीएम के ये जो 4-5 ऊपर के लोग हैं, ये असल में रुकावट बने हुए हैं इलेक्शन के अंदर। और क्यों बने हुए, इनको अब सबको पता चल गया है। देखें, जो अगले महीने 1-1.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ़ की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ी अहम है। इससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क के अंदर जो इस टाइम सियासत हो रही है, जो इस टाइम हालात हैं, वो सारे के सारे घूम रहे हैं उस अपॉइंटमेंट की वजह से और सारे के सारे उसके गिर्द घूम रहे हैं। क्योंकि हर कोई आदमी, हर कोई बंदा, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इमरान खान, वो चाहता है कि उसका बंदा आए और उसका आदमी आए और ऐसा आर्मी चीफ़ आए जो कि थोड़ा सा उनकी साइड लेता हो। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि इस तरह से। अभी देखें, ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन हो सकता है। इस बारे में बड़ा क्लियरली बता दिया है कि 5 से 6 नाम होंगे जिनके अंदर एक आर्मी चीफ़ का नाम है। और हालांकि नॉर्मली क्या होता है कि 3 नाम जाते हैं, 3 नाम आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, वज़ीर दिफा को, और उसके बाद ये जाती है समरी प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर उसमें से एक का इंतखाब करता है। इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने 5-6 नाम कहा है। बार बार उन्होंने 10 से 15 मरतबा उन्होंने कहा है कि 5-6 नाम है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई 5वां और 6ठा नाम ऐसा है जो कि इस अपॉइंटमेंट के ऊपर उतरेगा पूरा, उसको बनाया जाएगा आर्मी चीफ। ये उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है। इसी वजह से जनरल बाजवा ने अब जाते जाते ये वाला काम करना है। जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली बता दिया है शहबाज शरीफ को कि अब आपने इलेक्शन कॉल करने हैं, इलेक्शन की कॉल देनी है, क्योंकि अब सारे मामला तकरीबन हो चुके हैं। आईएमएफ के साथ डील भी हो गई है, कर्ज़े जो आने थे वो सब कुछ भी आ गया है, जो फाइनेंशियल मामलात बेहतर होने थे वो भी थोड़े से बेहतर हो गए हैं। हालांकि मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर इस टाइम जो हर चीज़ का तूफ़ान है वो तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जो मुल्क की मैशत थी वो थोड़ी सी बेहतर करनी थी, उसको कर लिया, उसके हालात थोड़े से बेहतर कर लिए। इस वजह से अब कहा जा रहा है कि अब आप घर जाएँ, आपसे जितना काम लेना था वो ले लिया है, अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उससे मज़ीद मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हालात ख़राब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि आप घर चले जाएं। इसी वजह से ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चला गया और ये शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ असल में कोशिश ये कर रहा है कि मैं किसी तरह से अपनी एक डील बना लूं, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ ने बाहर निकलना है तो उसके बाद केसेस जो इतने सारे पड़े हुए हैं उन्होंने अपना मुंह खोल लेना है। और शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमज़ा शहबाज, उन्होंने सारों ने इन केसेस के अंदर फंस जाना है और बुरी तरह से फंस जाना है। इसी वजह से ये पावर के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि पावर के अंदर बैठने से इनको फ़ायदा ये होता है कि कोई भी इनके ऊपर हाथ नहीं डालता। एक दफ़ा ये बाहर निकलेंगे पावर से तो क्या होगा, या तो ये फंस जाएंगे, जेलों में जाएंगे, या फिर ये लंदन वगैरह भाग जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है, ये लंदन वगैरह भाग जाते हैं।
नवाज़ शरीफ शुरू से भागा हुआ है। मरीम नवाज़ अब प्लान कर रही है कि वो किसी तरह से निकल जाए, पासपोर्ट उसको मिल जाए, क्योंकि वो शहबाज शरीफ को बार बार कहती है और नवाज़ शरीफ को भी कई मरतबा कहा है कि मुझे मेरा पासपोर्ट दिलवाया जाए क्योंकि मैं लंदन जाना चाहती हूँ और लंदन के अंदर जाके सारा प्लान तैयार करना है। देखिए इस टाइम सारा का सारा प्लान तैयार ही लंदन के अंदर हो रहा है और सारी की सारी नून लीग को इस टाइम जो कमांड कर रहा है, नून लीग को जो सारा ऑपरेट कर रहा है वो है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ असल में अपनी एक डील इसमें से निकालना चाह रहे हैं और ये जो जनरल बाजवा के ऊपर सारे मामलात हैं, आर्मी चीफ के ऊपर सारे मामलात हैं, इसके अंदर ये जो अपना एक फ़ायदा निकालना चाहते हैं कि हम एक्सटेंशन भी ऑफ़र करते हैं, हम नया आर्मी चीफ भी लाते हैं, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है? या तो एक्सटेंशन में फ़ायदा होगा या फिर नए आर्मी चीफ। देखिए वो इमरान खान को किसी तरह से इस अपॉइंटमेंट से आउट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इमरान खान का इसमें कोई रोल ना हो। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ये बड़ा अहम मसला है। इमरान खान जब पावर में थे तो उस वक्त इनको पता चल गया था कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आदमी, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेकर आएगा, जिसकी वजह से हमारा सबका सत्यानाश हो जाना है और हम सब ने जेलों में चले जाना है। और जिस तरह से मैनेज किया जा रहा था, ये इमरान खान अब खुल के बात कर चुके हैं कि जब भी मैंने कोई बिल पास करवाना होता था, मैंने कोई कानून पास करवाना होता था, मैंने कोई बिल, कोई अमेंडमेंट या कुछ भी करवाना हो, छोटा मोटा काम, मुझे डायरेक्टली एजेंसियों को कहना पड़ता था। और उस टाइम एजेंसियों को, आईएसआई को हेड कौन करता था? जनरल फैज़। जनरल फैज़ के ऊपर ही असल में इनको मसला था कि जनरल फैज़ ही सारा कुछ मैनेज करता है इमरान खान के लिए। और इमरान खान की ये ख्वाहिश भी थी, इमरान खान ये प्लान कर भी चुके थे और उनके जहन में ये प्लान बन चुका था कि वो जनरल फैज़ को लाएंगे। हालांकि इमरान खान इस बारे में इनकार करते हैं। बहुत दफ़ा उनसे पूछा गया कि आप जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे? इमरान खान ने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं उस वक्त क्यों सोचता कि अभी वक्त भी नहीं आया और मैं जनरल फैज़ का नाम क्यों लेता। बाद में ये सारी तब्दीलियाँ की गई, जनरल फैज़ को पेशावर का कोर कमांडर, फिर उसके बाद अब बहावलपुर का लगा दिया गया। अब ये सारे मामलात उसके गिर्द घूम रहे थे। अब हर कोई आदमी चाहता है कि उसका आर्मी चीफ आ जाए और उसका ही आदमी या बंदा आके बैठे ताकि मामलात को मैनेज करने में आसानी हो। ये अब मामला चल रहा है। अब आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अब हमने जो नाम भेजने हैं उनमें से एक बंदा तो फाइनल हो जाना है, लेकिन ये वाला जो काम है ये मैं जनरल बाजवा अपने दौर के अंदर करवा के जाऊंगा। ये जनरल बाजवा ने प्लान कर लिया है कि अपने दौर के अंदर मैं ये काम हर सूरत में जो इलेक्शन कॉल करवाने हैं, इलेक्शन डेट अनाउंस करवानी है, वो मैं करवा के जाऊंगा। और अगला महीना जो अक्टूबर का महीना है, इसमें अब ये इलेक्शन डेट अनाउंस होगी, इसके अंदर असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाएगा। अगर इस तरह से नहीं होता है तो ये इसी महीने के अंदर कोई एक दो इत्तेहादी, कोई एक दो पार्टी हुकूमत से निकलेगी बाहर, उनको हल्का सा आएगा इशारा, उसके बाद हुकूमत को लेना पड़ेगा एतमाद का वोट। जब इनके पास पहले ही जो मेजॉरिटी है वो तो ख़त्म हो गई है, एक दो वोटों की मेजॉरिटी थी, अब उसमें से बहुत सारे वोट वैसे ही निकल गए हैं। जैसे ही इनको कहा जाएगा एतमाद के वोट का तो ये बिल्कुल फ़ारग हो जाएंगे, हुकूमत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये 10-15 दिन है, 20 दिन है, इसी के अंदर ही सारा कुछ ख़त्म हो जाना है, हुकूमत ख़त्म हो जानी है, इलेक्शन कॉल हो जाने हैं, इलेक्शन अनाउंस हो जाने हैं और जो जनवरी है अगले साल का, उसमें जाके ये इलेक्शन होंगे और इसी दौरान ही जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की वो भी हो जानी है। वो भी ऐसे तरीके से होगी कि कोई किसी का फेवरेट जो इस टाइम सारा एक मसला बना हुआ है वो ऐसा नहीं होगा। वो बड़े मेरिट के ऊपर और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में हो जाएगी और सारे मामलात हल हो जाएंगे।